Good morning, students. Welcome back in your maths class. So today we are going to discuss our next exercise. That is chapter checkup. यही हमारा last exercise है ना? Okay. So let's start with our question number 1. That is the perimeter of a rectangle park is 370 meter. If its length is 170 meter, find its breadth. Also calculate the area of the park. देखो इसमें में क्या करना है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर गिवन है, लेंथ गिवन है, आपको ब्रेथ बताना है। ठीक, तो आप ये क्वेश्चन पेरीमीटर वाले जो चैप्टर में पढ़े थे ना 10.1, उसमें हम लोग कर चुके हैं। आप पेरीमीटर जो लिखते हो, पेरीमीटर का फॉर्मूला कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं, इसको करते हैं। देखो दिया क्या है, पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, यही है ना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका गिवन है, तो इसके नीचे आप ये लिखोगे 370 मीटर। ठीक, 2 आप एज इट इज लिखोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ क्या गिवन है 170 मीटर। ठीक, प्लस हमें क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेथ। ब्रेथ को हम लिखते हैं अभी। ठीक, अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना बी, तो हम सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे, ये जो 2 इनके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको हम इधर लेके आएंगे इक्वल टू के दूसरे साइड। ठीक है, तो जब ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखें 170 मीटर प्लस बी इज इक्वल टू 370 मीटर अपॉन 2। ठीक है, तो इसको डिवाइड करिए, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 17 हुआ ना, तो 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10। तो आपका ये आ गया 185 मीटर। ठीक है, ये अभी हमारा सोल्यूशन नहीं आया, हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, है ना। लेकिन अभी बी तो जब हमें बी की वैल्यू चाहिए तो बी सिंगल होना चाहिए ना, लेकिन अभी भी इसके साथ देखो ये प्लस में जुड़ा हुआ है ना, ये प्लस में है ना 170, तो इसको भी हम इधर साइड ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे इसको भी। तो बी इज इक्वल टू हम लिखेंगे 185 मीटर माइनस 170 मीटर। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, तो जो हमारी ब्रेथ की वैल्यू आ गई, ब्रेथ की वैल्यू हमारी क्या हो गई 15 मीटर। ठीक, इतना फाइंड आउट करने के बाद आपको एरिया बताना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, इसको लिखिएगा रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ठीक है, अब लेंथ की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए 170 मीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ की वैल्यू क्या है 15 मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलो इसको कर ही देते हैं ताकि देखो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद बात करते हैं, देखो फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 200 मीटर। आपको एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है जिसका पेरीमीटर गिवन है। ठीक, तो यहां से आप फाइंड आउट करोगे साइड, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। यहां से पेरीमीटर गिवन है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, यही होता है ना। तो स्क्वायर की वैल्यू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, कितना दिया गया है 200 मीटर, 200 मीटर। ठीक, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड करेंगे, यहां से आप साइड की इससे को इधर लेके जाओगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो साइड इज इक्वल टू हो जाएगा 200 मीटर अपॉन 4। ठीक, जब इसको डिवाइड कर लोगे तो यहाँ पे साइड की वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक, जब साइड की वैल्यू मिल जाएगी तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड करिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें यही वैल्यू चाहिए, तो वो होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, यही होता है ना।
फिर ये जो साइड वाली वैल्यू आएगी इसको आप 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंचिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 एंड ब्रेथ 125 एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर। तो देखो यहाँ पे जब फेंचिंग बोलता है ना, किसी भी क्वेश्चन में अगर फेंचिंग की बात करता है तो इसका मतलब है कि आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। हम बाउंड्री कहाँ पे लगाते हैं? किनारे पे तो लगाते हैं ना, कि पूरा एरिया में लगाते हैं, सिर्फ किनारे पे होता है ना। और जो हमारा पेरीमीटर होता है वो हम क्या किसका यूज निकालते हैं? साइड का ही निकालते हैं, बाउंड्री का है। ठीक है। तो ये बाउंड्री का बाउंड्री पे जो फेंचिंग की गई है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो लेंथ गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक। इससे आप लोग रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर फाइंड आउट करिएगा। क्या फाइंड आउट करेंगे? पेरीमीटर। ठीक है। इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे? पेरीमीटर। ठीक है। जो पेरीमीटर आ जाएगा उसमें आप क्या करिएगा? 12 की मल्टीप्लाई कर, जो पेरीमीटर आएगा ना उसमें 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कॉस्ट पता चल जाएगा। क्योंकि 1 मीटर की जो कॉस्ट दी गई है वो दी गई है आपकी 12 मीटर। ठीक है। 12 रुपीज। ठीक, मीटर नहीं है, रुपीज है। 12 रुपीज। तो टोटल की कितनी होगी? तो उसमें क्या करेंगे? 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पॉविंग स्लैब ईच विथ अ साइड ऑफ 1/2 मीटर। ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है। अवनीत जो है वो 9 स्लैब्स खरीद के लेके आता है। ठीक है। और जिसकी साइड्स क्या है? 1/2 मीटर है। ठीक। और उसको ऐसे वो क्या करता है? इस फॉर्म में वो उनको रख देता है। देखो काउंट करो, 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। 9 ये स्क्वायर्स हैं। ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चंस में बताने क्या है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट। उसके अरेंजमेंट का पेरीमीटर क्या होगा फर्स्ट फिगर के लिए। ठीक। तो देखो वो ये 1/2 है, पेरीमीटर पूछा है तो इसका मतलब बाउंड्री पूछ रहा है वो। ठीक। तो ये 1/2 है, ये भी 1/2 रहेगा, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो 1/2 को आप ये साइड में जितना भी आएगा उसमें ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो 1/2 प्लस 1/2 जब करोगे तो वो 1 आएगा। तो इन दोनों को हम ऐड किए तो 1 आ गया, इन दोनों को ऐड किए तो 1 आ गया, तो 2 हो जाएगा। फिर ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 एंड देन 6। इसका जो पेरीमीटर आएगा वो क्या आएगा? 6 मीटर। ठीक है। तो हाफ हाफ को आप ऐड करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। सैरी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट। सैरी को उसकी अरेंजमेंट पसंद नहीं आई। ठीक। सी गेट हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस। उसने क्रॉस की तरह उनको रख दिया। ठीक है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट। अब उसके अरेंजमेंट का पैरामीटर क्या होगा? तो देखो उसने ये रखा हुआ है। ठीक है। फिगर नंबर 2 में तो इसमें भी आपको हाफ हाफ ऐड करना है। ठीक। ऐड करके बताइएगा कि उसका पैरामीटर क्या होगा। लिखेंगे पैरामीटर इज इक्वल टू, इन सबको हाफ हाफ करके जितना टाइम आएगा उसको ऐड कर लीजिएगा। देखो ये स्क्वायर ऐसे बने हुए हैं, ये बॉक्सेस हैं, ये हैं। ठीक है। ये इतना 1 स्लैब हो रहा है। ठीक। ये 2 स्लैब हो रहा है। ठीक है। तो इसका यहाँ पे हाफ होगा तो ये भी हाफ होगा। ठीक। तो इस तरह इसको करिएगा। विच हैज ग्रेटर पैरीमीटर। जब आप पैरीमीटर दोनों का फाइंड आउट कर लोगे तो आपको बताना है कि दोनों में किसका पैरीमीटर सबसे ज्यादा है। ठीक। तो उसको निकाल लीजिएगा। अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे टू गेटिंग अ इवन ग्रेटर पैरीमीटर, कैन यू फाइंड अ वे टू डूइंग दिस। अवनीत को आश्चर्य होगा कि एक और तरीका हो सकता है इसको रखने का, पैरामीटर फाइंड आउट करने का। तो क्या वो आप पता कर सकते हो? ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना ही है कैसे हम इसको करें। ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मत करिएगा इसको आपको ड्रॉ करना है उस बेसिस पे। ठीक। 5 क्या कर रहा है कि फाइंड स्क्वायर फ्लावर बेड्स each of side 1 meter are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of remaining part of the land? ये भी क्वेश्चन मैंने 10.2 में बताया हुआ था। ठीक है। 5 फ्लावर बेड हैं जिनकी साइड 1 मीटर दी गई है। तो 1
फ्लावर बेड की एरिया क्या हो जाएगी, तो 1 मल्टीप्लाइड 1 इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 में हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो आ गया, ये आपका 5 स्क्वायर बेड की एरिया आ गई। ठीक, उसको रखा कहाँ गया है, एक जमीन है जिसकी लेंथ ये और ब्रेथ ये दी गई है, तो उसकी उस लैंड की एरिया क्या होगी, तो एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट करेंगे, 5m मल्टीप्लाइड बाई 4m। ठीक है, तो 20m मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो मतलब एरिया ऑफ लैंड क्या आ गया, 20 मीटर स्क्वायर, और 5 बेड्स कितने में रखी गई थी, 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि रिमेनिंग जो पार्ट है लैंड की वो एरिया कितनी है, जो बच गया। मान लीजिए ये बेड, ये लैंड थी, ठीक, उसमें ऐसे 5 बेड रख दिए गए। ठीक है, तो उसने पूछा कि ये तो इसने इतना बेड ने ये एरिया तो कवर कर लिया, तो बच गई एरिया वो कितनी होगी। ठीक, तो क्या करेंगे, 20 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो बची हुई एरिया हमें मिल जाएगी। ठीक है, इसको करिएगा। 6 क्या करना है, द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। फॉलोइंग फिगर की एरिया फाइंड आउट करना है। बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर आपका ये कहाँ गया, देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 था ना, सेम वैसे करना है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ये जो दो हम कैसे किए हैं वैसे करना है। आप इसको स्क्वायर या फिर जिसमें भी आप ब्रेक करना चाहो आप इसको ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, देखो इसको 2 फिगर्स में मैंने ब्रेक कर दिया। फर्स्ट फिगर ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया। ये अगर ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ये टोटल 4 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, तो यहाँ पे 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 मीटर हो जाएगा। तो दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के उनको ऐड कर लीजिएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक, सेम वैसे यहाँ पे भी करना है, इसको ऐड कर लीजिए। तो देखो ये 1 सेंटीमीटर 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो इससे इन सबको आप ऐड कर लोगे तो आपको टोटल लेंथ मिल जाएगा, इसको ऐड कर लोगे तो टोटल लेंथ मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद इसका आप एरिया निकाल लीजिए रेक्टेंगल का। ठीक, ये बचा आपका स्क्वायर, इसका भी, इसका एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए। ठीक, ये भी रेक्टेंगल ही होगा तो इनका एरिया निकाल लीजिए। ठीक, जब एरिया मिल जाएगा तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। सेम वैसे यहाँ पे भी करना है। देखो एक ये रेक्टेंगल बन जाएगा इतना पार्ट, तो ये 2 मीटर है तो ये इतना जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर होगा। ठीक, इतना इसका जो लेंथ होगा ये 3 मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मीटर है तो ये इक्वल डिस्टेंस, सॉरी लेंथ होंगे, तो ये 3 मीटर हो गया। ये देखो ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप फर्स्ट वाले का पहले एरिया निकाल लीजिए, फिर सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का, और उसके बाद इनको ऐड कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 7th क्या करा कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस एंड विड्थ इज दिस। मतलब लेंथ जो है वो 250 मीटर है एंड ब्रेथ जो है वो क्या है, 150 मीटर है एक रेक्टेंगुलर फील्ड की। अनुराधा रन अराउंड दिस फील्ड 3 टाइम्स। अनुराधा 3 टाइम्स उस फील्ड के चारों तरफ रन किए, दौड़ दी है। ठीक है, हाउ फार डिड सी रन, तो उसने कितना दूर, मतलब कितना दूरी उसने रन किया है, दौड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जब वो कोई भी रन करेगा, रेक्टेंगुलर अगर पार्क है, फील्ड है, तो उसकी बाउंड्री पे ही वो रन करेगा, उसकी एरिया में रन नहीं करेगा। ठीक है, तो जब बाउंड्री पे करेगा तो हम सबसे पहले पता करेंगे कि उस रेक्टेंगुलर फील्ड की पेरीमीटर क्या है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर। तो लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, उससे पेरीमीटर निकाल लीजिएगा। ठीक, और कितने टाइम की है, जो वो पेरीमीटर निकलेगा वो 1 टाइम के लिए निकलेगा। ठीक है, तो कितने टाइम की है, 3 टाइम, तो उस पेरीमीटर में आप 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका वो क्या आएगा, टोटल वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, मतलब हाउ फार, ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे पेरीमीटर में तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स सी शुड रन अराउंड द फील्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। तो उसे कितने टाइम रन करना चाहिए कि वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर ले। ठीक, तो इस 4 किलोमीटर को आप 4000 में करिएगा, और जो पेरीमीटर आपका 1 टाइम में आया होगा ना, पहले जो पेरीमीटर आप निकाले होगे उससे आपको इसको डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे आप डिवाइड करेंगे आपको नंबर ऑफ कवर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब डिस्टेंस, उस नंबर ऑफ टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम वो रन करेगी। ठीक है, तो इस तरह निकालिएगा। ये क्या कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ 60 मीटर लेंथ एंड 3 मीटर वाइड इज
sorry, width is covered by square tiles of side 25 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर पाथ है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, ठीक, उसे कवर किया गया किससे? स्क्वायर टाइल से, जिसके साइड ये गिवन है, ठीक। तो क्या बोला कि हाउ मेनी टाइल्स वेयर दे आर इन अ वन रो along its width, how many such rows will be there, find the number of the uses of make this path, number of tiles uses, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पाथ है, रास्ता है, ठीक है, जिसका लेंथ 60 मीटर है, ब्रेथ जो दिया गया है वो 3 मीटर है। तो उसको कवर किया गया किससे? स्क्वायर टाइल से। मान लो ऐसे एक रेक्टेंगुलर पाथ है, ठीक है, तो स्क्वायर टाइल से उसको कवर किया गया है ऐसे, ठीक। तो ये तो एरिया में ही लगा है ना, ये क्या है? टाइल्स जो किस में लगे हैं? एरिया में ही तो फिल हुए हैं। तो इसके लिए हमें क्या पता करना होगा? रेक्टेंगुलर पाथ की एरिया पता करनी होगी और स्क्वायर टाइल्स की एरिया पता करनी होगी, ठीक है। पहले इन दोनों की एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। इसके बाद उसने क्या बोला है कि हाउ मेनी टाइल्स विल देयर इन वन रो अलोंग इट्स विड्थ। इसके विड्थ के अकॉर्डिंग वन रो में कितने टाइल्स फिल किए गए होंगे, कितने टाइल्स रखे गए होंगे, ठीक है। तो जो एरिया आएगा इसका स्क्वायर का, उस एरिया को आप 3 से डिवाइड, एक सेकंड रुक जाइए, देखो तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे देखो ये सेंटीमीटर में दिया गया है, मीटर में, तो पहले आप 1 यूनिट में कन्वर्ट करिएगा, ठीक। फिर एरिया फाइंड आउट करिएगा और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं जैसे मेकिंग नंबर ऑफ पाथ हो गया, या फिर वन रो, कितना रो इनमें कितने टाइल्स यूज होंगे, तो इन सारे क्वेश्चंस के उस बेसिस पे आंसर दीजिएगा, ठीक है। नहीं आएगा आस्क करिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर स्लैब ईच विथ साइड 90 सेंटीमीटर आर नीडेड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 81 स्क्वायर मीटर। कितने स्क्वायर स्लैब की जरूरत होगी जिसकी साइड 90 सेंटीमीटर है, ठीक, जो एक एरिया गिवन है 81 स्क्वायर मीटर, उसको कवर कर लेगा, ठीक। तो आप इसमें भी क्या पता करोगे? स्क्वायर स्लैब्स की एरिया, तो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, तो पहले इसको क्या करोगे? आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद इसका आप एरिया फाइंड आउट कर लोगे। जब हम दोनों को एरिया मिल गई तो इस एरिया को इस वाले एरिया से आप डिवाइड कर दोगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि इन अ फ्लोरल डिजाइन मेड फाइंड इज टाइल्स मेड फ्रॉम टाइल्स ईच डायमेंशन 40 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये आपका लेंथ गिवन है, ये ब्रेथ गिवन है, तो ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ, मतलब इसी लेंथ और ब्रेथ से ये जो है डिजाइन बनाया गया है, ठीक है, फ्लोरल डिजाइन है ये। तो फर्स्ट क्या पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो बताना है। फर्स्ट क्या है? द पैरीमीटर ऑफ साइडेड पोर्शन टू द पैरीमीटर ऑफ होल डिजाइन। आपको पहले पूरे एरिया का पैरीमीटर पता फाइंड आउट करना है, फिर ये जो जितने साइडेड पार्ट है उनके पैरीमीटर फाइंड आउट करना है और उन दोनों का रेशियो बताना है। तो एल एंड बी की वैल्यू दी गई है, ठीक है, ये भी बी रहेगा, बी एल, ठीक। तो ये साइड वाले जितने होंगे बी 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 एंड एल, ठीक है। ऐसे ही इन सबके, तो सबके आप पैरीमीटर फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक। और इसके जो साइडेड पार्ट है उनके पैरीमीटर फाइंड आउट करिएगा, फिर ये होल फिगर के पैरीमीटर फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक। जो आएगा उन दोनों को अपान में लिख लीजिएगा। तो ये किसके पहले पूछा है? साइडेड पोर्शन का पूछा है ना, तो इसका पैरामीटर जो निकालेंगे उसको ऊपर लिखिएगा, अपान लिखिएगा, और नीचे जो होल पैरामीटर आप निकाल रहोगे वो लिख दीजिएगा। और यही आपका, इसको आप इस 2 में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों वैल्यू, न्यूमरेटर वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, डिनोमिनेटर वैल्यू बाद में लिखते हैं, और इस 2 का साइन दे देते हैं, तो यही हमारा रेशियो होता है, ठीक। सेकंड क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन टू द एरिया ऑफ अनसाइडेड पोर्शन। तो पहले आप इसकी एरिया फाइंड आउट करिएगा, ठीक, फिर ये पूरे की एरिया फाइंड आउट करिएगा, ठीक है। तो जब पूरे की एरिया आप निकाल लोगे तो उसमें से आप इसकी एरिया जो है उसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो अनसाइडेड, जो साइडेड नहीं किए गए उनकी वैल्यू बताएगा। तो ये साइडेड पोर्शन की एरिया ऊपर लिखिए, फिर नीचे अनसाइडेड की एरिया लिख के आप उसको इस 2 में रेशियो में शो कर सकते हो, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 11 में भी वही करना है। साइडेड पोर्शन
फर्स्ट टू सेलेक्ट पोर्शन सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड का आपको एरिया वो क्या बताना है, इसमें एरिया बतानी है, ठीक है। वैल्यूज दी गई हैं, इसी वैल्यूज पे आपको रख के अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। करिएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी आस्क करिएगा। 12 क्या करें कि द फ्लोर ऑफ अ हॉल इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय 25 कारपेट्स, ईच मेजर्स 40 मीटर एंड 2.5 मीटर्स, ठीक है। मतलब ये आपका लेंथ दिया गया, ये ब्रेथ एक फ्लोर की जो लेंथ एंड ब्रेथ है ये गिवन है, और उसमें 25 कारपेट्स बिछाए गए हैं, जिसकी वजह से वो जो हॉल है ना उसका जो फ्लोर है वो कम्प्लीटली कवर हो चुका है, ठीक। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर, तो फ्लोर की एरिया बतानी है। तो आप सबसे पहले क्या करिए ना, कारपेट ये कारपेट की लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, फ्लोर की नहीं। तो लेंथ एंड ब्रेथ कारपेट की, वन कारपेट की आप फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक। तो जो वैल्यू आएगी उसमें आप 25 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो ये जो एरिया आएगी वो वन की कारपेट की आएगी, ठीक है। और उसमें कितने बिछाए गए हैं कि जिसे वो पूरा कवर कर दिया है 25 ना, तो 21 वाली जो पैरामीटर एरिया की जो वैल्यू आई रहेगी उसमें आप 25 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका फ्लोर का एरिया हो जाएगा, ठीक। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू द फाइंड द रेशियो ऑफ अ स्क्वायर टू द स्क्वायर ऑफ एरिया इफ इट्स साइड इज डबल, बी क्या है, साइड इज हाफ। फर्स्ट जो दिया गया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर आपको बताना है एक स्क्वायर की जिसकी साइड डबल है, मतलब एल की जगह क्या, एस की जगह क्या है 2s है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2s मल्टीप्लाइड बाई 2s, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर। तो इसकी जो एरिया आएगी क्या आएगी, 4:1 आएगी। ये हाफ कर दिया है तो वैसे आप इसको भी निकाल लीजिएगा, हाफ की वैल्यू भी वहां पे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 करिएगा, ठीक है। और जो ओरिजिनल एरिया है उससे आपसे आस्क कर रहा है, ठीक। तो 1/2s मल्टीप्लाइड बाई 1/2s, और नीचे हो जाएगा s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 s स्क्वायर अपन 1/4, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक। फोर्थ क्या करें कि हाउ मेनी टाइल्स ईच मेजरिंग 2 मीटर बाई 1 मीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर अ रेक्टेंगुलर हॉल 12 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड। कितने टाइल्स की जरूरत होगी एक रेक्टेंगुलर हॉल के लिए जिसमें जिसकी लेंथ जो है वो 12 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 8 मीटर है, ठीक है। और उस टाइल्स की क्या लेंथ एंड ब्रेथ है, वो है 2 मीटर एंड 1 मीटर, ठीक है। ये लेंथ ब्रेथ गिवन है, तो कितने टाइल्स की जरूरत होगी। तो आप जो टाइल्स आप कवर करते हो वो एरिया में तो कवर करते हो, तो आप पहले टाइल्स की एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ टाइल्स, ठीक है। उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल जो है, ये जो हॉल की एरिया आई रहेगी उसको आप टाइल्स की एरिया से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये नंबर ऑफ टाइल्स हमें मिल जाएगा। उसके बाद किसने क्या पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइल्स एट द रेट ऑफ ₹250 पर 10 टाइल्स। 10 टाइल्स पे जो उसकी कॉस्ट है वो कितनी है 250। तो 1 टाइल्स के लिए कितना हो जाएगा ₹25 हो जाएगी, ठीक है। तो 25 की मल्टीप्लाई आप रेक्टेंगुलर हॉल की जो एरिया होगी ना उसमें कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। करिएगा, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी पूछिएगा, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा 10th चैप्टर भी आज खत्म हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट डे जो स्टार्ट करेंगे वो आपका 13 चैप्टर होगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक। वो अगर कवर हो जाता है तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 12 चैप्टर जो हमारा मिड का चैप्टर था, ठीक है। तो पहले जो खत्म करेंगे वो हम लोग अपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को फिनिश करेंगे नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। ओके, थैंक यू।